कैसे आपकी बिजनेस ट्रेनिंग्स या फिर नए आइडियाज तभी वर्क करेंगे जब आपकी इंटरनल लिमिटेशन यानी कि सेल्फ इमेज चेंज होगी। तो जब मार्केटिंग और बिजनेस ट्रेनिंग सिस्टम्स सिमिलर हैं तो रिजल्ट्स सिमिलर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या सिर्फ बड़ा सोच लेने से चीजें मिलने लग जाएंगी? ट्रेनिंग्स के साथ साथ अपनी सेल्फ इमेज को आपको इंप्रूव करना होगा, जो कि आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है। दोस्तों, दुनिया के एक नामी प्लास्टिक सर्जन मैक्सवेल मॉल्ट्ज ने एक चीज नोटिस करी कि वो सर्जरी तो कर दे रहे हैं लोगों की, उनके फेस का स्कार वगैरह सही कर दे रहे हैं, फिर भी लोग ना अपने पुरानी मार्क्स वाली आइडेंटिटी को छोड़ नहीं रहे। यानी कि मान लेते हैं किसी इंसान का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद उसके चेहरे पे चोटों के निशान आए, प्लास्टिक सर्जन ने उसे सही भी कर दिया। अब सर्जरी के बाद भी शीशे में कुछ लोगों को नया दिख ही नहीं रहा है, वो अभी भी अपनी ओल्ड आइडेंटिटी जैसा ही बिहेव कर रहे हैं। उन्हें अभी भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या फिर वो इनसिक्योर या कॉन्शियस फील कर रहे हैं। दोस्तों, कमाल है ना? इसी तरीके से बिजनेस की दुनिया में भी तमाम स्किल्स ट्रेनिंग्स लेने के बावजूद इंसान अपने ओल्ड सेल्फ से ही बिहेव करता रहता है और उसकी सेल्स बढ़ती ही नहीं है। सो मैक्सवेल मॉल्ट्ज ने इस बेसिस पे इजाद की सेल्फ इमेज थ्योरी, और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपकी बिजनेस ट्रेनिंग्स या फिर नए आइडियाज तभी वर्क करेंगे जब आपकी इंटरनल लिमिटेशन यानी कि सेल्फ इमेज चेंज होगी। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशल है, वन ऑफ अ काइंड ऑन दिस चैनल, क्योंकि अब हम बिजनेसमैन को, कोचेस को मैनिफेस्टेशन सिखाने वाले हैं। See, a lot of coaches and businessmen come to me telling that उन्होंने बेस्ट ऑफ ट्रेनिंग्स की हैं, बेस्ट ऑफ सिस्टम्स सीखे हैं। अच्छा, वही सिस्टम ना दूसरों के लिए काम भी कर रहे हैं, पर उनके लिए नहीं। तो जब मार्केटिंग और बिजनेस ट्रेनिंग सिस्टम्स सिमिलर हैं तो रिजल्ट्स सिमिलर क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं बताती हूँ, क्योंकि आपकी इनकम आपकी सबकॉन्शियस लिमिट के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि सिर्फ नए एसओपीज, एड्स, टीम्स, सिस्टम्स वगैरह के ऊपर। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे सेल्फ इमेज थ्योरी के बारे में कि कैसे अपने एजम्पशंस और अपने बिहेवियर्स को चेंज करके आप अपने क्लाइंट बिहेवियर्स और तो और अपने सेल्स नंबर्स को भी इंक्रीज कर सकते हो। हम ये भी समझेंगे कि कैसे कुछ बिजनेसमैन एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी सीलिंग को हिट करने के बाद ना उसी लूप में फंसे रह जाते हैं। और फिर वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगी कुछ रीप्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क्स, यानी कि वो हिडन ऑपरेटिंग सिस्टम जिसकी मदद से आप अपनी सेल्स में 4 चांद लगा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, मान लेते हैं कि एक कोच है जो कि कहता है कि यार, मैं तो मार्केट में बिगिनर हूं, मुझे कौन ही 50,000 1-1.5 लाख रुपए पे करेगा मेरे प्रोडक्ट सर्विस के लिए। तो इवन वो बेस्ट ऑफ बिजनेस मॉडल क्यों ना क्रिएट कर ले, वो बेस्ट ऑफ कंटेंट क्यों ना बनाए, उसका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा हो, उसका अनकॉन्शियस माइंड ना उसे ये 50 या 1 लाख रुपए वाले कोच की तरह सेल ही नहीं करने देगा। क्योंकि दोस्तों, मैं एक कोच हूं, इसलिए मैं कोचेस की इस लिमिटेशन से रिलेट कर पाती हूं। यही सिमिलर प्रॉब्लम बिजनेसमैन की भी होती है। वो बेस्ट ऑफ बिजनेस ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, फिर भी सेल्स एक लिमिट के आगे इंक्रीज ही नहीं कर पा रहे हैं। और यही है सेल्फ इमेज थ्योरी। तो मैं ये नहीं कह रही कि बिजनेस ट्रेनिंग्स लेना बंद कर दो, मैं तो ये कह रही हूं कि ट्रेनिंग्स के साथ साथ अपनी सेल्फ इमेज को आपको इंप्रूव करना होगा, जो कि आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है। चलो आगे बढ़ते हैं और दी एक्सपेक्टेशन लूप की बात करते हैं। देखो दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम्हारे क्लाइंट्स ना, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, एग्जैक्टली वैसा ही बिहेव करते हैं जैसे कि तुम्हारी अपनी इनर एक्सपेक्टेशन होती है बिजनेस की। न्यूरोसाइंस और बिहेवियरल रिसर्च दिखाती है कि ह्यूमंस ना आप ही की एक्सपेक्टेशंस को सबकॉन्शियसली मिरर करते हैं। आसान शब्दों में बताऊं तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका क्लाइंट बार्गेन करेगा, डीले करेगा, या फिर लेट्स से एक बड़ा प्रोडक्ट आपसे नहीं खरीदेगा, तो आपकी पिच में, आपके प्राइसिंग में ये झलक जाएगा। आप सेल करते वक्त बहुत ही हेजिटेंट साउंड करोगे, या तो ओवर एक्सप्लेन करोगे, या फिर एनर्जी लो रहेगी, और जिस चीज का डर था वही होगा। दोस्तों, ये एक बहुत ही फेमस थ्योरी है जिसे कहते हैं द मिरर न्यूरॉन थ्योरी, यानी कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके क्लाइंट वैसा ही मिरर या फिर बिहेव कर रहे हैं। एंड हेंस सिर्फ स्ट्रैटेजीज या फिर कैंपेन्स नहीं, आपकी एनर्जी क्लाइंट्स को कन्वर्ट करती है। एंड सेम थ्योरी अप्लाइज फॉर बिजनेसमैन ऑल्सो, या फिर वो लोग जो अपना प्राइस पॉइंट सेट कर रहे हो। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है सेल्फ कॉन्सेप्ट या फिर आपकी आइडेंटिटी सीलिंग। देखो दोस्तों, ज्यादातर बिजनेसमैन ना अपनी स्किल्स को तो अपग्रेड करते रहते हैं, पर अपनी आइडेंटिटी से उनको फर्क ही नहीं पड़ता।
मान लेते हैं कि एक फ्रीलांस कोच है या फिर एक छोटा बिजनेसमैन है जिसको आदत है सब कुछ खुद से ही करने की। वो एक ही इनकम ब्रैकेट तक पहुंच पाया है। अब इसके ऊपर जाने के लिए उसे उसे पता है कि उसे शायद डेलीगेशन की जरूरत होगी, उसे शायद टीम हायरिंग की जरूरत होगी, उसे सब करने की जरूरत होगी, शायद अपने आप को और प्रीमियम वे में पोजीशन करने की जरूरत होगी, अपनी अथॉरिटी बढ़ाने की जरूरत होगी। लेकिन उसकी सोच एक छोटी आइडेंटिटी से निकल रही है, फ्रीलांस कोच वाली आइडेंटिटी से, ना कि एक बिजनेसमैन की आइडेंटिटी से। और इसी वजह से वो वर्दी ही नहीं फील करता, बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करता, स्टाफ हायर नहीं करता, प्रीमियम प्राइसिंग नहीं चार्ज करता, या फिर खुद एक ब्रांड बने उसकी कोशिश नहीं करता। अभी भी वो सब कुछ खुद ही करेगा, बर्नआउट होगा, छोटा खेलेगा। तो आप इस वजह से बिजनेस को स्केल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप अभी भी उस छोटी फ्रीलांसर या फिर छोटे बिजनेस ओनर वाली आइडेंटिटी से ही ऑपरेट कर रहे हैं। तो देखा कैसे आपके फनल्स या फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज या फिर बिजनेस ट्रेनिंग्स ही नहीं फेल हो रही हैं, वो अच्छी हैं। सबका लेना देना आपकी इंटरनल आइडेंटिटी से है। ऐसे केस में तो टॉप मार्केटर्स की बिजनेस ट्रेनिंग्स और स्ट्रैटेजीज भी काम नहीं करती जब तक आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को छोटा बना के रखोगे। तो फ्रेंड्स, आज आपने समझ लिया कि कैसे आप अपनी सेल्फ इमेज थ्योरी, अपने एक्सपेक्टेशन लूप्स और अपनी आइडेंटिटी सीलिंग की वजह से फंसे हुए हो। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर का अभी करना क्या है, क्या यहाँ पे मैनिफेस्टेशन मदद कर सकता है, क्या सिर्फ बड़ा सोच लेने से चीज़ें मिलने लग जाएंगी? नहीं, आपको ना 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। ध्यान से सुनो, आराम से सुनो, नोट कर लो। पहला, रीप्रोग्रामिंग, यानी कि अपने आप को पहले बड़ा मानना शुरू करना पड़ेगा। एंड सेकेंड, बोल्ड एक्शन टेकिंग, यानी कि स्टेप्स बनाने शुरू करने पड़ेंगे आपको छोटे छोटे। फॉर एग्जाम्पल, खुद से एक सवाल पूछो कि एग्जैक्टली कौन सी वो लाइन है, कौन सी वो चीज़ है जो कि आपको करने से डर लग रहा है, उसको प्रोक्रास्टिनेट करते जा रहे हो, क्योंकि आप खुद पे बिलीव नहीं कर रहे हो ना कि वो चीज़ कर भी पाओगे, कन्विक्शन है भी कि नहीं ये चीज़ फेल ही हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल लेती हूँ। लेट्स से यू वांट टू स्टार्ट अ लिंक्डइन अकाउंट, ठीक है, या फिर आपको एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डालनी है, या फिर लेट्स से कि आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना है। तो अभी ना मैं सच बताऊं तो आपको खुद में कन्विक्शन ही नहीं आ रहा होगा कि ये आप कर सकते हो या फिर एक काम करेगा भी, या फिर आप बड़ा सेल भी कर सकते हो। उस एक चीज़ को ना लिखो। अब अपने माइंड को उसी के बारे में मनवाना शुरू करो, रीप्रोग्राम करो कि तुम उसके वर्दी हो। देखो दोस्तों, तुम ना किसी एक डायरेक्शन में इसलिए नहीं जाते हो क्योंकि तुम्हें उसमें बहुत मेहनत लगती है पहले। अच्छा, मेहनत भी कर लोगे लेकिन तुमको उसका रिजल्ट पता है कि फेल ही होगा, कन्विक्शन नहीं है, इस वजह से आप उसको नहीं कर रहे हो। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम द ओल्ड आइडेंटिटी। तो किसी एक चीज़ को लिखो, बहुत चीज़ नहीं, अब उसको ऑपोजिट में रीअफर्म करना शुरू करो। देखो, इतना आसान नहीं है। मैं इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 भी बनाऊंगी, बट पहले इस वीडियो के पार्ट को लेकर के जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें कमेंट्स में लिखना शुरू करिए। पहले कॉन्सेप्ट को चलिए क्लियर करते हैं, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में आएंगे रीप्रोग्रामिंग कैसे करनी है उस पर। सो आज की वीडियो में हमने समझा कि बिजनेस की ट्रेनिंग्स और सिस्टम्स, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सिर्फ उन सिलेक्ट फ्यू लोगों के लिए ही ज्यादा और जल्दी काम करती है जो एक्शन के साथ साथ रादर एक्शन से पहले अपनी सेल्फ इमेज को अपग्रेड करते हैं, अपने आप को बड़ा देखते हैं वैसा, और फिर कंसिस्टेंट एक्शंस लेते हैं। दिस इज मैनिफेस्टेशन। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और दोस्तों, ये है हमारा इंस्टाग्राम पेज, आप इसे भी फॉलो कर लीजिएगा। ऑल्सो आई हेल्प बिजनेसमैन विद पर्सनलाइज्ड कंटेंट मैनिफेस्टेशन प्लान। टू गेट इन टच विद मी, यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।